नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज श्रावण मास के तीसरे सोमवार को कवर्धा जिले के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और श्रद्धालुओं के साथ पूजा अर्चना में भाग लिया। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री साय ने हेलीकॉप्टर से हजारों कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत भी किया और उस दौरान हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर शिवमय हो गया। मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव भी मौजूद रहे। अमरकंटक से मां नर्मदा का जल लेकर भोरमदेव पहुंचे कांवड़ियों के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम भी किए थे। मां नर्मदा की भव्य आरती की गई और भोले के गीतों पर भक्त झूमते दिखे। मुख्यमंत्री ने दौरे से पहले प्रदेशवासियों को श्रावण मास की शुभकामनाएं दी और कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सेवा की मिसाल है। उन्होंने कहा कि लगातार दूसरा वर्ष है जब वे स्वयं कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। श्रद्धा, भक्ति और शिव भाव के इस आयोजन ने भोरमदेव मंदिर को अद्भुत आध्यात्मिक रंगों में रंग दिया। का सोमवार और इस शुभ दिन में जब हजारों हजार कांवरिया जल लेकर विभिन्न स्थानों से आते हैं और नर्मदा जी का जल यहाँ पे चढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी आज विशेष कार्य बना के भोरमदेव के दर्शन के लिए जल चढ़ाने आए हैं। और राज्य सरकार की ओर से डिप्टी सीएम भी हैं हमारे दोनों, अरुण साव जी हमारे, और भाव का दिया। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के करोड़ों लोग शिव भक्तों के लिए आज हेलीकॉप्टर, एक नहीं दो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कांवरियों पे करके अपनी श्रद्धा और भक्ति दिखाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि ये वातावरण छत्तीसगढ़ में और देश में बना हुआ है। भोले बाबा का आशीर्वाद बना रहे। छत्तीसगढ़ का, कवर्धा का, हमारे पूरे क्षेत्र का विकास तेजी से हो, सुख शांति समृद्धि हो, इस कामना के साथ यहाँ पे आए थे। बहुत अच्छा पूजा अर्चना हुआ और मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बहुत ही मनोयोग से इस काम में लगे रहे। महीना का तीसरा सोमवार है, तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सावन सोमवार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज पिछले साल की भांति यहाँ पर हम सभी लोग, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, आज जो कांवड़िए हैं उनके सत्कार में, उनके स्वागत में पुष्प वर्षा किए हैं और भगवान भोरमदेव की विधिवत पूजन अर्चन किए हैं। मां नर्मदा के जल से अभिषेक किए हैं, दूध से अभिषेक किए हैं और उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में उनका हमेशा आशीर्वाद रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और इस अवसर में विधायक श्रीमती भावना बोहरा, जो अमरकंटक से जल लेकर 150 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर आई और जलाभिषेक की, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल थी। तो सब लोगों ने छत्तीसगढ़ की खुशहाली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तजीम नाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजीम, देखिए, सावन का तीसरा सोमवार रहा और ऐसे में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस दौरान जो है कांवड़ियों की सेवा करते नजर आए। जो कांवड़िए उन पर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए, कैसा माहौल रहा इस दौरान? जी बिल्कुल, देखिए जूही, आपको बता दें कि सावन का ये पवित्र महीना जो है वो चल रहा है और पूरे देश भर में जो है भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। और ऐसे में ये सावन का तीसरा हफ्ता था और आपको बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो यहाँ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जैसे सभी जो है, गृह मंत्री विजय शर्मा, इन सभी ने जो है आज भोरमदेव गए और वहां पर जाकर भगवान की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज जो है कांवड़ियों पर फूलों की जो वर्षा है वो भी की गई। भोरमदेव में 2 हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई और इसमें जो है सीएम साहब खुद हेलीकॉप्टर में सवार थे। आसमान से कांवड़ियों पर फूलों की बारिश और कहीं ना कहीं जितनी भी नीचे श्रद्धालु थे
भक्त थे उन पर जब ये फूलों की वर्षा हो रही थी तो उनमें जो एक आध्यात्मिक माहौल जो था और एक मतलब एक अलग ही जो खुशी थी वो नजर आ रही थी। चाहे बच्चे हो वहाँ पर, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सब महिलाएं सभी जो है वहाँ पर, क्योंकि देखा जाता है कि यहाँ का भोरमदेव मंदिर जो है वो काफी प्रसिद्ध है और ऐसे में वहाँ पर दूर दूर से जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो वहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में उन सभी जी। पर फूलों की वर्षा। इससे पहले भी आपको बता दें जूही की ये दूसरा साल है जब बिल्कुल। ये जो पुष्प की वर्षा की जा रही है। इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर आई हुई थी तो पिछले साल भी जो है इसमें पुष्प वर्षा जो है श्रद्धालुओं पर किया गया था और ऐसे में कहीं ना कहीं सभी भक्तों को इस बार भी इंतजार था कि हम पर जो है फूलों की वर्षा की जाएगी, क्योंकि देखा जाता है कि पूरे सावन भर में जो है महीने भर में जो कांवड़िए हैं वो पैदल चल कर जो है मंदिर तक पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं रास्ते भर में जो है उनके लिए जिस तरीके से देखा जाता है कि उनका स्वागत किया जाता है जगह जगह पर। और ऐसे में महादेव की पूजा अर्चना जब वो करने पहुंचते हैं और उनके ऊपर पुष्प की वर्षा जो होती है तो इससे कहीं ना कहीं काफी खुशी का उनके चेहरे पर जो खुशी है वो अलग ही नजर आती है। और ऐसे में बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ के विधायक जो है वो भी कांवड़ यात्रा में शामिल हुए थे तो बिल्कुल ये देखने वाला माहौल जो है वो रहता है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए खुद मुख्यमंत्री भी इस दौरान सक्रिय है और सावन के तीसरा सोमवार रहा है, अब एक आखिरी बचा हुआ है और ऐसे में अब प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें, हालांकि अभी तक दुरुस्त रही है, लेकिन अब जाहिर सी बात है जब आखिरी सोमवार होता है तो ऐसे में जो भक्त है वो और तादाद में पहुंचते हैं। अब और क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जूही आपको बता दें कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मंदिर है और ऐसे में भोरमदेव जिस तरीके से सभी भक्त जो है वो दूर दूर से पहुंचते हैं तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी अहम हो जाती है। और ऐसे में जिस तरीके से अभी बारिश का जो मौसम चल रहा है तो इस हिसाब से तो और भी ज्यादा सुरक्षा जो है उसको मद्देनजर देखते हुए वहाँ पे इंतजाम जो है वो किए जाने होते हैं। और ऐसे में बिल्कुल देखिए वहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो पूरी जो तैयारियां है वो की जा चुकी है। ज्यादा भीड़ ना हो इसके लिए बैरिकेड जो है वो भी लगाए गए हैं और वहाँ पे जो पुलिस बल है वो भी तैनात रहती है जगह जगह पर। उस रूट पर जो थोड़े थोड़े दूर में ही जो है पुलिस प्रशासन जो है उन्होंने वहाँ पर अपने पुलिस बल जो है वो तैनात किए हुए ताकि किसी भी तरीके से किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई किसी तरह की घटना जो है वो ना घटे। और ऐसे में सभी जो है पूजा अर्चना करने अगर पहुंचे तो किसी तरह की किसी भी भक्त या श्रद्धालुओं को जो है दिक्कत ना हो, इसको भी ध्यान में रखते हुए जो है सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो भी पूरी तरीके से की गई है। और इस साल भी जो है लगातार मतलब जिस तरीके से देखा जा रहा है तो आने वाले साल भी जो है ये पुष्प वर्षा सावन के महीने में जो है सरकार आगे भी ऐसे ही करते रहेगी, ऐसा सरकार का कहना है। बिल्कुल, यानी कि कांवड़ियों को और श्रद्धालुओं को लगातार सरकार की तरफ से पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है और इस दौरान डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। यानी कि जो कांवड़िए हैं उनमें बहुत ही उल्लास देखने को मिला, उत्साह देखने को मिले और तस्वीरें भी जहां झूमते हुए कांवड़िए नजर आ रहे हैं। और पिछले साल भी। और रायपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने गांव में बाहरी घुसपैठ को रोकने के लिए नई योजना की बात कही। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर पलायन पंजी या श्रमवीर पंजी शुरू करने पर विचार चल रहा है, जिससे गांव के पुराने और नए लोगों की अलग पहचान बनाई जा सकेगी। शर्मा ने मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों पर भी जवाब दिया और कहा कि पद खाली रहते हैं, जरूरत होगी तो मुख्यमंत्री तय करेंगे। और उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा कि इतनी छटपटाहट आखिर क्यों है, किसी को छटपटाने की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय तो नहीं है, इसमें फाइनल कुछ नहीं हुआ है। आपको मैं सिर्फ ये कह दे रहा हूं कि चर्चा इस विषय पर है कि जो पंचायत में 16 तरह की पंजियां संधारित होती हैं, उसमें से हम और कुछ पंजियों पर चर्चा कर रहे हैं। एक तो पलायन पंजी कहते हैं, उसकी जगह वो श्रमवीर पंजी होगा। और दूसरा एक पंजी हम ऐसे भी सोच रहे हैं कि राज्य सरकार राज्य बनने के पहले गांव में निवासरत परिवारों की एक सूची बननी चाहिए और बाद में जो लोग आकर रह रहे हैं उनकी एक सूची बननी चाहिए। बाद में जो लोग आकर रह रहे हैं उसमें फिर परीक्षण भी होगा कि भाई आकर रह रहे हैं वो हमारे भारत के ही तो हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि घुसपैठ करके आने वाले भी हमारे गांव में हैं। तो गांव-गांव में इसको स्पष्टता करने के लिए ये कवायद की जा रही है। मैं सोचता हूं कि थोड़े दिन में हम इस पर निर्णय पर पहुंच जाएंगे और ये होना अच्छा भी है। मैं
और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को ट्रैफिक जाम और सड़क हादसों से निजात दिलाने के लिए सरकार 7 नए ओवरब्रिज बनाने जा रही है। लोक निर्माण विभाग ने उन जगहों की पहचान कर ली है जहां जाम और दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा होती है। इन ब्रिजों का निर्माण 1 साल के भीतर पूरा किया जाएगा और इसके लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसे विकास की दिशा में सही कदम बताया और कहा कि सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं होती, ये राज्य की प्रगति की रेखाएं हैं। ये सब अटल निर्माण वर्ष के तहत किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसौर में अब जमीन रजिस्ट्री के लिए लोगों को जिला मुख्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जनपद पंचायत परिसर में नवीन पंजीयक कार्यालय का शुभारंभ किया और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह केवल कार्यालय नहीं बल्कि शासन की जन सेवाओं की पारदर्शिता और सरलता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस पहल से आम जनता को रजिस्ट्री कार्य में समय, पैसा और मेहनत तीनों चीजों की बचत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप अब राज्य में रजिस्ट्री को लेकर 10 नई सुविधाएं लागू की गई हैं, जैसे आधार आधारित सत्यापन, ऑनलाइन दस्तावेज निर्माण, डिजी लॉकर सेवाएं, कैशलेस शुल्क भुगतान, व्हाट्सएप अपडेट और रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण जैसी आधुनिक सेवाएं। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार आधारित सत्यापन और दस्तावेजों की ऑनलाइन खोज जैसी तकनीकें भी शुरू की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि शासन अब जन केंद्रित डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोग एनजीडीआरएस पोर्टल के जरिए भी जानकारी ले सकेंगे और इस नई व्यवस्था से पुसौर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। तो आपको बताते चले, अब लोगों को कहीं ना कहीं देखें तो बताया जा रहा है कि जो पुसौर और उसके आसपास के लोग हैं उन्हें राहत मिलेगी और साथ ही साथ लोगों को समय की बचत हो, खर्चे की बचत हो, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही यह फैसला लिया गया है और सरकार अब नई सुविधा जो है इनके लिए लागू करने जा रही है और इस नई व्यवस्था से जो लोग हैं उनको काफ़ी जो बचत है वो समय की होगी। साथ ही साथ लोगों को जो बार बार दूर दूर जाकर चक्कर लगाने पड़ रहे थे, ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण पहल है और वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि शासन जन केंद्रित काम पर लगातार काम कर रही है, जिससे जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से पारदर्शी हो सके। और वहीं छत्तीसगढ़ में सियासी तापमान की बात करें, एक बार फिर गर्म हो गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सोशल मीडिया पर एक तीखा पोस्ट डालते हुए बीजेपी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर सवाल उठाए और उन्होंने लिखा कि विष्णु के सुशासन की पोल अब खुलने लगी है। जनता ही नहीं, खुद बीजेपी कार्यकर्ता भी अब परेशान है। युवा नाराज है, किसान आक्रोशित है और कार्यकर्ता इस्तीफे की राह पर है। दीपक बैज ने वन मंत्री केदार कश्यप को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि नारायणपुर में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और मंत्री जी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, ये कैसा सुशासन है जहां जनता त्रस्त है और कार्यकर्ता हताश है। सियासी गलियारों में इस पोस्ट की जमकर चर्चा हो रही है और अब सभी की नजर बीजेपी की प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। आदिवासी युवा है और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो लगातार जिस तरह से सरकार की नाकामियों को लेकर, सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर खुलासा कर रहे हैं और खासकर डीएमएफ और सीएसआर, रायगढ़ जिले में डीएमएफ और सीएसआर की कमी नहीं है और वो तो सिर्फ रायगढ़ जिले के अन्य विधानसभाओं जैसे खुद का क्षेत्र भी है, ले लूंगा विधानसभा क्षेत्र, उन आसपास के गांव में भी डीएमएफ और सीएसआर का पैसा का उपयोग होना चाहिए, जो कि वहां ना होकर सिर्फ एक ही जगह में वहां के मंत्री जी सिर्फ डीएमएफ और सीएसआर का अपने विधानसभा क्षेत्र में उपयोग कर रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने लगातार इस बात की आवाज उठाई ताकि डीएमएफ और सीएसआर का पैसा रायगढ़ जिले के बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसका उपयोग होना चाहिए। सरकार इसको परीक्षण करना चाहिए। उन्होंने डीएमएफ और सीएसआर का पैसा मांगा, कोई सरकार का हिस्सेदारी तो नहीं मांगा।
और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसौर में अब जमीन रजिस्ट्री के लिए लोगों को जिला मुख्यालय की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जनपद पंचायत परिसर में नवीन उपपंजीयक कार्यालय का शुभारंभ किया है और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह केवल एक कार्यालय नहीं बल्कि शासन की जन सेवाओं की पारदर्शिता और सरलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस पहल से आम जनता को रजिस्ट्री कार्य में समय, पैसा और मेहनत तीनों ही चीजों की बचत होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप अब राज्य में रजिस्ट्री को लेकर 10 नई सुविधाएं लागू की गई है, जैसे आधार आधारित सत्यापन, ऑनलाइन दस्तावेज निर्माण, डिजी लॉकर सेवाएं, कैशलेस शुल्क भुगतान, व्हाट्सएप अपडेट और रजिस्ट्री के बाद स्वतः नामांतरण जैसी आधुनिक सेवाएं। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार आधारित सत्यापन और दस्तावेजों की ऑनलाइन खोज जैसी तकनीकें भी शुरू की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि शासन अब जन केंद्रित डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोग NGDRS पोर्टल के जरिए भी जानकारी ले सकेंगे और इस नई व्यवस्था से पुसौर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ी राहत मिलेगी। रायगढ़ जिला और विशेष करके पुसौर अंचल, इस तरह के जो अंचल हैं हमारे, उनमें सरकार के लिए बहुत अधिक पंजीयन का रेवेन्यू प्राप्त होता है, बहुत अधिक ट्रांजैक्शन होता है। तो इसी के मद्देनज़र यहाँ पर उपपंजीयक कार्यालय आज प्रारंभ हुआ है। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ अनेक तरह के राजस्व के प्रकरण बहुत अधिक संख्या में आते हैं, इसलिए पंजीयन कार्यालय का प्रारंभ किया गया है और पुसौर के लिए, पुसौर के आसपास के लोगों के लिए एक बड़ी सुविधा का विषय है और इस दृष्टिकोण से पंजीयन कार्यालय प्रारंभ किया गया। पुसौर में नित्य नई विकास के कार्य लगातार किए जाते रहेंगे और इस जनता की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास। और बेमेतरा जिले के लिए आज का दिन विकास के लिहाज से बेहद खास बन गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 1 दिवसीय प्रवास पर बेमेतरा पहुंचकर जिले को 104 करोड़ से भी कहीं ज्यादा रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। ग्राम पंचायत दाढ़ी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में सीएम की तरफ से 66 करोड़ से भी ज्यादा की लागत से बनने वाले 26 नए कार्यों का भूमि पूजन किया गया और 35 करोड़ 76 लाख की लागत से पूर्ण हुए 22 कार्यों का लोकार्पण किया गया। विधायक, ऊर्जावान प्रदेश सरकार के अनुभवी मंत्री भैया दयाल दास बघेल जी का हर कार्यक्रम पूरी ईमानदारी के साथ में पूरे कार्यकर्ताओं का सहयोग लेकर खुद जमीनी स्तर पर एक आम कार्यकर्ता बनकर काम करते हैं और उसके कारण पूरे क्षेत्र की जनता उमड़ पड़ती है, क्योंकि कभी वो अपने आप को जनप्रतिनिधि, विधायक या मंत्री नहीं मानते, वो एक आम कार्यकर्ता के रूप में मानते हैं। और आज उन्होंने कहा कि 20-20 लाख 55 लाख रुपया 20 पंचायत को दो और 20 पंचायत को 55 लाख रुपया सीमेंटीकरण के लिए। एक विधानसभा में 2 जगह महाविद्यालय कूरा और यहाँ दाढ़ी में घोषणा हो गई। भवन निर्माण नगर पंचायत का यहाँ पर बनकर 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अहाते की निर्माण के अलावा यहाँ की जनता, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, साझा से मैं पूर्व विधायक रहा हूँ, मगर पहली बार मैंने देखा कि 3 घंटे विलंब से होने के बावजूद भी एक भी जनता वहां से टस से मस नहीं हुई। ये इनकी लोकप्रियता और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी योजना है। तो आज पवित्र सावन महीना का तीसरा सोमवार है, तो पूरे प्रदेशवासियों को और बेमेतरा जिला वासियों को सावन सोमवार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज यहाँ पर दाढ़ी में 104 करोड़ के विकास कामों का, रोटी 2 विधानसभा का, नवागढ़ और साजा 104 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। इसलिए दोनों विधानसभा के निवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और 2 महाविद्यालय के भवन का भी आज भूमि पूजन किए हैं। और आज के इस अवसर में दाढ़ी नगर पंचायत में नया कार्यालय बनेगा। उसके लिए हमारे डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री 1.25 करोड़ की घोषणा की। और आज यहाँ 20 ग्राम पंचायत में सीसी रोड बनेगा, 5-5 लाख प्रत्येक ग्राम पंचायत में, उसकी भी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ युवराज पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युवराज, देखिए, बेमेतरा में ये बहुत बड़ी सौगात कह सकते हैं, जहां 104 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी गई है। क्या कुछ फायदा होगा, किसके दिशा में इसके जरिए जो लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा?
जी बिल्कुल दोनों जो शायद जी आज सोने तरह के विदेशी प्रभाव पर रहे। इस अवसर पर उन्होंने नगर पंचायत दाड़ी में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता है जो डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष है उन्होंने किया। मुख्यमंत्री जी ने जगतपुर जिले को 104 करोड़ से भी अधिक विकास परियोजनाओं की जो सौगात दिए हैं उनमें लगभग 76 लाख करोड़ के 26 कार्य और लगभग 35 लाख करोड़ के जो कार्य है 22 कार्य उनका लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय है उन्होंने क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री दयालदास बघेल जी है उनके मांगों को 5-5 लाख रुपए 20 पंचायतों को सड़क निर्माण कांक्रीटीकरण के रूप में घोषणा की। वहीं कार्यक्रम में जो उप मुख्यमंत्री अरुण साहु जी उपस्थित रहे। ठीक है युवराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले ये बहुत बड़ी सौगात माने जा रहे हैं और ऐसे में देखना होगा कि ग्रामीणों को इससे अब आगे कितना फायदा होता है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।